Yes, hello dear all. Welcome again and very good morning, good afternoon, good evening and good night to all of you. तो guys, first of all I would like to thank you so much for your loving support. मैं आपको ये बता दूं कि ये जो जर्नी चल रही है रिलेशन एंड फंक्शंस की, ये बहुत ही औसम जर्नी होगी। मैं इसमें टारगेट किया हूं अप टू जेई लेवल। जो बच्चे रिलेशन एंड फंक्शंस में वीक हैं उनके लिए काफी अच्छी सीरीज है। बिल्कुल एक बेसिक वे में मैं चला हूं, बेसिक से मॉडरेट लेवल, मॉडरेट के बाद टफ लेवल तक। टारगेट हमारी ये है कि अभी तक ये 5th लेक्चर है और इसमें आज हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं फंक्शंस को, बिल्कुल बेसिक फंक्शंस को। उसके बाद हम लोग इस लेक्चर के जस्ट बाद हम लोग 100 क्वेश्चंस की सीरीज करेंगे और 100 क्वेश्चंस की सीरीज करेंगे। कुछ क्वेश्चंस का जो कॉन्सेप्ट बचा होगा उन सारे को ट्रैक करते हुए चलेंगे, क्योंकि ऑलमोस्ट बहुत सारा थ्योरी हो गया और अभी तक हम लोग क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं किए हैं। तो इसके पहले जिस तरह से हम लोग सेट्स को कंप्लीट किए हैं एज इट इज, हम लोग रिलेशन एंड फंक्शंस को वही पैटर्न पे लेकर चलेंगे। तो आज फंक्शंस का ऑलरेडी एक लेक्चर में लास्ट में बताया था, वो डोमेन रेंज कैसे निकाले जाते हैं। उसी से रिलेटेड आज कुछ टाइप्स ऑफ फंक्शंस हैं, वो देख लो आप। और जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टाइप्स होंगे ना, उसके लिए मैं एक एक लेक्चर कंप्लीट लूंगा। जैसे कि आपके मॉडुलस फंक्शंस, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, सिग्नम फंक्शंस, ठीक है। ये सारे जो फंक्शंस होते हैं इससे रिलेटेड आपको जेईई मेंस में क्वेश्चंस और एडवांस में पूछे जाते हैं। तो मैं उसका लेक्चर अभी नहीं, 100 क्वेश्चन सीरीज कंप्लीट करने के बाद लूंगा, ठीक है। बिल्कुल अच्छे तरीके से, ज्यादा नहीं, आराम से ले लेंगे, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। पहले जो हम लोग लास्ट किए थे वो सम, उसी के जस्ट आगे का ये सम फंक्शंस एंड देयर ग्राफ्स, ग्राफ के साथ कुछ फंक्शंस को देखते हैं। आइडेंटिटी फंक्शन क्या है? ये आइडेंटिटी फंक्शन, आखिर ये आइडेंटिटी फंक्शंस का यूज कहां पे पड़ा होगा, कैसे हैं ये आइडेंटिटी फंक्शन? चलिए एक बार देख लें आप लोग। चलो, identity function. What is identity function? Let R be the set of real numbers. Define the real valued functions. F is a function from real number to real number by y equals to fx equals to x, यानी कि y जो है वो fx है और वो x के बराबर है। यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि जो भी फंक्शंस y इक्वल्स टू x को फॉलो करता है, y इक्वल्स टू x का ग्राफ जो बनता है वो आपकी आइडेंटिटी फंक्शंस की ग्राफ होती है। फॉर इच x बिलोंग्स टू r, सच अ फंक्शन इज कॉल्ड आइडेंटिटी फंक्शंस। यही कॉन्सेप्ट मेन है कि y को हम लोग fx को हम लोग y लिखते हैं एंड दिस विल इक्वल्स टू x। सपोज करो कि आपने यहाँ पे x रखा और ये y क्या है आपका? यही तो है फंक्शन fx, x, और इसके बाद जो आपने फंक्शंस निकाला। अगर आप 1 रख रहे हो तो y भी 1 आ रहा है, अगर आप -1 रख रहे हो तो ये भी -1 आ रहा है, अगर आप 0 रख रहे हो तो ये भी 0 आ रहा है, अगर आप 2 रख रहे हो तो ये भी 2 आ रहा है, अगर आप 4 रख रहे हो तो ये भी 4 आ रहा है। इसका ग्राफ कैसे बनेगा? देखो आप 0 0 यहाँ पे हो गया, 2 और 2 पे देखो ये ग्राफ हुआ 2 2, ये देखो 4 4 पे ये 4 4 ग्राफ, ये देखो -2 पे -2 2 हुआ, ये देखो -4 और -4 पे यहाँ पे, मतलब ये ग्राफ बिल्कुल स्ट्रेट लाइन जाएगा, है ना, वो भी ओरिजिन से होते हुए। जस्ट ये, दिस इज योर आइडेंटिटी फंक्शन। क्लियर है एवरीबॉडी? सभी को क्लियर है? ठीक है ना। डोमेन क्या होगा इसका? ऑल रियल नंबर। रेंज क्या होगा? ऑल रियल नंबर। दोनों का दोनों ऑल रियल नंबर ही होंगे, डोमेन और रेंज। जैसा आप डालोगे वैसा आप पाओगे। तो पॉजिटिव में भी जा रहा है और निगेटिव में भी जा रहा है, सारे वैल्यूज तो ऑल रियल नंबर्स हो जाएंगे। नेक्स्ट मूव टू द नेक्स्ट फंक्शंस विच इज योर कांस्टेंट फंक्शंस। नाम में ही काम छिपा हुआ, कांस्टेंट है बस। आप एक्स का कुछ भी वैल्यू दो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो वाई उतना ही होगा, एकदम से कांस्टेंट है। वो बिल्कुल हॉरिजॉन्टली होगा, वर्टिकली नहीं, हॉरिजॉन्टली, ये बात याद रखना है। इसका जो ग्राफ होता है वो हॉरिजॉन्टली होता है। डिफाइन द फंक्शन f इज अ फंक्शन फ्रॉम r टू r बाय विच y इक्वल्स टू fx इक्वल्स टू c। c समझ रहे हो ना, कांस्टेंट। वेयर x बिलोंग्स टू r, c इज अ कांस्टेंट फ्रॉम ईच x बिलोंग्स टू r। डोमेन जो होगा, इस फंक्शन का जो डोमेन होगा वो आप सारे रियल नंबर्स लोगे, बट रेंज जो होगा ना इसका, वो जो कांस्टेंट होगा वही c होगा। मतलब यहां पे अगर देखें तो ये 3 पॉइंट पे है, इसका रेंज कितना होगा? 3 होगा। बट अगर आप डोमेन की बात करो सर, तो डोमेन क्या होगा? ऑल रियल नंबर। कुछ भी आप लो, 2 लो तो आंसर क्या आ रहा है? 3। 4 लो 3 ही आएगा, 6 लो 3। मतलब आप कुछ भी डोमेन में ले लो, कुछ भी डोमेन में ले लो,
उसका जो रेंज आएगा वो एक ही बार आएगा, यहीं पे आएगा, सारा का सारा यही 3 पे आएगा। कुछ भी, ये ऑल रियल नंबर्स हैं और ये 3 पॉइंट है, तो ये फंक्शंस तो एग्जिस्ट करेगा ही, है ना। ग्रेटर देन का सिंबल भी है, कुछ भी रखो आप वो 3 ही बनेगा, वन एंड ओनली वन, ठीक है ना। तो डोमेन आपका ऑल रियल नंबर हो गया, माइनस इन्फिनाइट से लेकर इन्फिनाइट तक की सीरीज, लेकिन रेंज जो है ओनली 3 आ रहा है, यानी कि कांस्टेंट, यानी कि सी, ठीक है। द ग्राफ इज अ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस 100%। फॉर एग्जांपल एफ एक्स इक्वल्स टू 3 का आप ग्राफ ऐसे बनाए, एक्स बिलोंग्स टू आर, इट्स ग्राफ विल बी अ लाइन इन सोन इन द फिगर बिलो। यस, ये आपका कांस्टेंट फंक्शन हुआ। जैसे अगर इस तरह से आप बना दो तो ये हो जाएगा एक्स इक्वल्स टू -6 का ग्राफ, और यहां पे रेंज क्या हो जाएगा, -6 हो जाएगा, बाकी डोमेन ऑल रियल नंबर्स। आई थिंक, आई होप कि आपको समझ आया होगा। फर्स्ट जो था आपका क्या था, आइडेंटिटी फंक्शंस, बिल्कुल एकदम से मिड पॉइंट पे गया था ओरिजिन होते हुए, जो भी वैल्यू रखो y का वही x आएगा। सेकंड कांस्टेंट, आप दुनिया का कुछ भी नंबर्स रख लो, रेंज तो वही आएगा कांस्टेंट जो आप ग्राफ में बना डाले हो, यहां पे जैसे 3 आ रहा है ना। थर्ड वन, पोलिनोमियल फंक्शन, कुछ खास नहीं। A function f is a function from R to R, real number to real number, is said to be polynomial functions if for each x in R, जैसे कि ये पोलिनोमियल हुआ a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर, ये an xn तक चलेगा। a0 ये सर क्या है, कोफिशिएंट्स है, नॉन नेगेटिव इंटीजर। ये जो चीज है आपका, ये क्या है, पोलिनोमियल है, ये जो है आपका पोलिनोमियल है ना। ये क्या आपका पोलिनोमियल हुआ, नहीं, x टू द पावर 2/3। x का पावर आपका जो वेरिएबल है ना, वेरिएबल का ऑलवेज पावर होल नंबर होना चाहिए, हमेशा होल नंबर, 0 1 2 3 4, फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। अगर वो फ्रैक्शन में हो गया तो पोलिनोमियल ही नहीं होगा। क्लियर है। तो ये डिपेंड करता है कि इसका ग्राफ कैसा होगा। अगर y इक्वल्स टू ax है तो क्या होगा, वो लीनियर ग्राफ बनेगा, बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन। अगर ऐसे या ऐसे बोल सकते हो, y इक्वल्स टू ax प्लस b बोलो, y इक्वल्स टू अगर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बनेगा तो उसका ग्राफ क्या बन जाएगा, कैसा बनेगा, जस्ट ऐसा पैराबोलिक बनेगा, बनेगा ना पैराबोलिक। अगर ये ग्रेटर देन 0 है तो अपवर्ड, अगर ये लेस देन 0 निगेटिव है तो डाउनवर्ड, ठीक है। अगर इस तरह से बन रहा है ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर, इस तरह से प्लस cx प्लस d अगर आप लाए पोलिनोमियल, तो दिस इज योर क्यूबिक पोलिनोमियल। और क्यूबिक पोलिनोमियल का ग्राफ कैसे बनता है, क्यूबिक पोलिनोमियल का ग्राफ कैसे बनेगा बताओ, हाइपरबोलिक बन जाएगा। ये क्या बनेगा, हाइपरबोलिक बनेगा, ठीक है। चलिए, और कुछ नहीं था, वो डिपेंड करता है इसमें। रेशनल फंक्शन, these are functions of the type fx by gx where fx and gx are polynomials, yes, and gx is not equals to 0। जैसे कि अगर आप लिख दो fx equals to 1/x, इसका ग्राफ कैसे बनता है, 1/x का ग्राफ, बिल्कुल ये टेंड करेगा यहां से, इस तरह से बनेगा, fx equals to 1/x का इधर से भी बनेगा, और निगेटिव में अगर देखें तो इस तरह से बनेगा, है ना। तो ये हो गया आपका रेशनल फंक्शंस, रेशनलाइज फॉर्म में होगा, p बाई क्यू के फॉर्म में होगा, बट दिस इज नॉट इक्वल्स टू 0। इसका डोमेन एंड रेंज क्या होगा बताना, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 0। देखो 0 को कभी टच नहीं करेगा कुछ भी वैल्यू आप ले लो हो जाएगा, लेकिन 0 नहीं आ सकता। तो क्या हो जाएगा, डोमेन एंड रेंज बोथ आर ऑल रियल नंबर माइनस 0, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए। मॉडुलस फंक्शन, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, और मैं इसको एकदम से फ्रेश और अलग बताऊंगा एक बार मॉडुलस फंक्शंस को। इस पे मैं बहुत सारे क्वेश्चंस भी कराऊंगा कि मॉडुलस फंक्शंस का डोमेन कैसे निकालेंगे और रेंज कैसे निकालेंगे। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क। मैं इसे एक बार और इसी सीरीज में कभी ना कभी रिपीट करूंगा, इससे बेस्ट बहुत डेंजर क्वेश्चंस कराऊंगा मैं आपको, वो सुपर सीरीज होगा मॉडुलस फंक्शंस का अलग, ठीक है ना। तो अभी फिलहाल ये देख लो, द फंक्शंस f R to R defined by fx equals to mod x for which each x belongs to R is called modulus function। मॉडुलस की प्रॉपर्टी जानते ही हो, ये पॉजिटिव x कब देगा, व्हेन x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, एंड माइनस x कब देगा, व्हेन x लेस देन 0। अभी के लिए सिर्फ इतना है मॉडुलस फंक्शंस, ठीक है। इसका ग्राफ अगर आप देखना चाहो तो इसका ग्राफ जस्ट ऐसे बनता है, इस तरह से, पॉजिटिव, निगेटिव कभी नहीं होगा वैल्यू, निगेटिव पे भी वो पॉजिटिव ही आता है। तो जस्ट ग्राफ जो है इसका ऐसे बन जाता है। डोमेन क्या इसमें रख सकते हो, डोमेन
सारे रियल नंबर होंगे, ऑल रियल नंबर डोमेन। लेकिन रेंज क्या होगा इसका, रेंज देखो सिर्फ पॉजिटिव है ना, तो आप क्या लिख सकते हो, 0 to ∞, 0 इंक्लूडिंग, ऐसे आप लिख सकते हो, या पॉजिटिव रियल नंबर लिख सकते हो R+, दोनों में कोई भी लिख सकते हो। ये मॉडुलस फंक्शन है, ठीक है, यही चीज है। देखो इसका ग्राफ देखो, जस्ट ऐसा बन गया है ना। डोमेन क्या है, ऑल रियल नंबर्स, एंड रेंज इज द ऑल नॉन निगेटिव नंबर्स, वही जो मैंने अभी बताया। सिग्नम फंक्शंस, इट्स टू इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा है। सिग्नम फंक्शंस का जो ग्राफ बनता है ना, देखो आप ओनली वन, -1 बनेगा, 0 पे बनेगा और 1 पे बनेगा, कुछ भी आप वैल्यू ले लो। द फंक्शन एफ आर टू आर डिफाइंड बाई एफ एक्स इक्वल्स टू मॉड एक्स बाई एक्स, एक्स नॉट इक्वल्स टू 0 एंड 0 व्हेन एक्स इक्वल्स टू 0। अब मॉड को ब्रेक करें तो 1 होगा व्हेन एक्स ग्रेटर देन 0, 0 होगा व्हेन एक्स इक्वल्स टू 0 एंड -1 होगा व्हेन लेस देन 0, इज कॉल्ड सिग्नम फंक्शंस। तो आपके पास जो रेंज आ रहा है वो -1, 0 और 1, यही तीन वैल्यू आ रहा है, इसके अलावा कुछ भी नहीं आएगा। ग्राफ देखो ना, ग्राफ जो है वो 1 पे मीट करेगा, 0 पे मीट करेगा और -1 पे मीट करेगा, दैट्स इट। तो इसका रेंज तो, डोमेन तो ऑल रियल नंबर हो जाएगा, इसके डोमेन जो होंगे वो ऑल रियल नंबर होंगे, बट रेंज इज ओनली -1, 0 एंड 1। ये आपका ग्राफ हुआ। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, इट्स टू इंपॉर्टेंट, और मैं इसका एकदम से सेपरेट वीवीआई है, इस पे भी मैं बेस्ट क्वेश्चन आपको कराने वाला हूं। अभी के लिए सिर्फ जान जाओ कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस क्या है, R है डिफाइंड बाई एफ एक्स इक्वल्स टू बॉक्स एक्स, इसको बॉक्स एक्स बोलते हैं। x belongs to or assume the value of the greatest integer less than or equal to x, such a function is called greatest integer functions। जैसे बॉक्स एक्स अगर -1 दिया हुआ है तो इसमें क्या होता है ना, -1 से लेकर 0 तक ग्राफ अगर हम लोग देखें तो ये -1 है, ये 0 है, ये 1 है। यहां इसको इंक्लूड करो और यहां से लेकर यहां तक कुछ भी आप बीच का वैल्यू रख लो, जैसे आप -1.9 लिखो, -1.9 लिखो, तो बॉक्स के अंदर अगर आप लिख रहे हो तो इसकी वैल्यू क्या होगी, जस्ट इसके पहले का वैल्यू, -1 के जस्ट पहले इधर क्या होगा, -2, है ना। तो वैसे लिखते हैं, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। अगर इधर देखे, ये तो यहां से यहां तक -0.9 आ जाएगा, -0.9 यहां तक, ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, -0.9, ये वाले पॉइंट, तो इसका क्या हो जाएगा, -0.9 को आप -1 ही लिखोगे। तो ये x इक्वल्स टू 0 है, तो 0 से लेकर 1 तक, 0 इंक्लूडेड, 1 नॉट इंक्लूडेड, 1 है दैट मीन्स 1 इंक्लूडेड, नॉट 2 नॉट इंक्लूडेड, x 2 है तो 2 इंक्लूडेड, 3 नॉट इंक्लूडेड। इस तरह से ग्राफ इसका बनता है। क्लियर है, इस पे भी मैं अच्छे खासे प्रैक्टिस कराने वाला हूं। एडिशन ऑफ टू रियल फंक्शन, जैसे कि एक फंक्शन ये है, एक एफ एक फंक्शन है, जी एक फंक्शन है, अगर आप दोनों को ऐड कर रहे हो तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो x टू r, दोनों में है तो x टू r रहेगा, f प्लस जी एक्स आप लिख सकते हो। तो f प्लस जी ऑफ x अगर आप लिखना चाहो तो इसे सेपरेट करके आप लिख सकते हो एफ एक्स प्लस जी एक्स। ये अलजेब्रिकली है, प्लस होगा माइनस भी होगा, देखो यहाँ पर सब्ट्रैक्शन की कहानी भी होंगी, तो ये सब्ट्रैक्शंस का गेम रहा है। यहाँ पे f माइनस जी ऑफ एक्स लिखना चाहो तो एफ एक्स माइनस जी एक्स भी आप लिख सकते हो, ठीक है। मल्टीप्लीकेशन अगर आप करना चाहो, जैसे ए अल्फा है, एफ है, इसकी अगर आप एक्स के साथ अगर करना चाहो तो दोनों को सेपरेट कर सकते हो, आप अल्फा इंटू एफ ऑफ एक्स भी लिख सकते हो। ये मल्टीप्लीकेशन स्केलर क्वांटिटी है ना अल्फा, तो आप यहाँ से कांस्टेंट बाहर भी कर सकते हो। तो यही सारे कॉन्सेप्ट्स हैं आज। देख लो आप, टू रियल नंबर, रियल फंक्शंस है, इसका मल्टीप्लीकेशन आप देखो यहाँ पे, ये तो देख लिए थे आप। द प्रोडक्ट और मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू रियल फंक्शंस, एक फर्स्ट फंक्शन एफ है जो कि ये इंडिकेट कर रहा है, सेकंड फंक्शन जी है जो कि एक्स टू आर है। अगर आप एफ ऑफ जी मल्टीप्लीकेशन निकालोगे तो एक्स टू आर होगा, इसमें एफ ऑफ जी एक्स अगर निकालना चाहो तो एफ एक्स इंटू जी एक्स आप आराम से लिख सकते हो। एफ जी एक्स अगर है तो सेपरेट करके आप एफ एक्स इंटू जी एक्स लिख सकते हो, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन का फॉर्म है ये, एफ एंड जी आपके पास दो रियल फंक्शंस है, एक्स टू आर है, एक्स इज अ सबसेट ऑफ आर भी है। एफ बाई जी अगर लिखना चाहो आप, देखो पहला एडिशन था, दूसरा सब्ट्रैक्शन, तीसरा मल्टीप्लीकेशन और ये डिवीजन है, बस। तो ये डिवीजन का ही फॉर्मेट है, बट याद रखना ये नॉट इक्वल्स टू 0 होंगे, ठीक है, बाकी सेपरेट कर लो आप। क्लियर है। कुछ कार्टेशियन प्रोडक्ट का रिजल्ट है, इसे आप स्क्रीनशॉट ले लें। ए क्रॉस बी यूनियन सी है तो ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी आप लिख सकते हो। ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी है तो आप ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन साइन बीच में रहेगा और ए क्रॉस सी आप लिख सकते हो।
ए क्रॉस बी माइनस सी है तो ए क्रॉस बी माइनस ए क्रॉस सी आप लिख सकते हो। ए क्रॉस बी यूनियन सी क्रॉस डी है तो आप लिख सकते हो ए यूनियन सी क्रॉस बी यूनियन डी। ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी क्रॉस डी है तो ए इंटरसेक्शन सी क्रॉस बी इंटरसेक्शन डी लिख सकते हो। तो ये बहुत ही ज्यादा, लेट ए बी टू नॉन एम्प्टी सेट एन एलिमेंट्स ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए हैव एन स्क्वायर एलिमेंट्स इन कॉमन। ये सारे हैं बहुत अच्छे पॉइंट्स थे, इसे आप देख लो। इवन ऑड फंक्शंस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है वीवीआई। ये तीन चार जो है ना, फर्स्ट मॉडुलस फंक्शन, सेकंड ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस और ये इवन ऑड फंक्शंस, इन तीनों का मैं सेपरेट वीडियो बनाने वाला हूं और आप मुझे कमेंट करके बताना कि सेपरेट चाहिए या नहीं चाहिए। इवन एंड ऑड फंक्शंस में होता है एफ ऑफ माइनस एक्स अगर एफ एक्स के बराबर हो गया, यानी इन दोनों की सम जीरो हो रही है, तो वो आपका इवन फंक्शंस कहलाता है। और एफ ऑफ माइनस एक्स अगर निगेटिव ऑफ एफ एक्स बन जाता है तो आपका ऑड होता है। इससे बेस्ट क्वेश्चन जब करेंगे तो मजा आएगा, ठीक है। एक्सप्लिसिट इम्प्लिसिट को भी हम लोग अच्छे से देखेंगे, ठीक है। पीरियोडिक फंक्शंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इस पे भी हम लोग देखेंगे। अभी छोटा सा एक झलक देख लो। फंक्शंस एफ एक्स इज सेड टू बी पीरियोडिक फंक्शंस इफ देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव रियल नंबर टी सच दैट एफ ऑफ एक्स प्लस टी है तो एफ एक्स आ जाएगा वेयर एक्स बिलोंग्स टू डोमेन। एफ एक्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं, एफ ऑफ एक्स प्लस टी, और ये एफ एक्स एक्स प्लस टू टी एक्स प्लस थ्री टी, ये एक टाइम पीरियड पे ये बिल्कुल क्या होता है, फिर से वही पॉइंट्स आते हैं। प्रॉपर्टीज क्या है, एफ एक्स इज पीरियोडिक विथ पीरियड टी, देन सी ऑफ एफ एक्स इज पीरियोडिक विथ पीरियड टी, सी ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस सी टी पे ही होगा, एफ एक्स प्लस माइनस सी टी पे ही होगा, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना काफी। इक्वल फंक्शंस, दो फंक्शंस को इक्वल हम लोग कैसे बोलेंगे, एक फंक्शन एफ है जो कि ए टू बी है, दूसरा फंक्शन जी जो कि सी टू डी है। ये दोनों इक्वल तभी होगा इफ एंड ओनली इफ फर्स्ट का जो डोमेन है, फर्स्ट फंक्शंस का डोमेन और सेकंड फंक्शंस का डोमेन दोनों इक्वल होने चाहिए। फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट फंक्शंस का कोडोमेन और सेकंड फंक्शंस का कोडोमेन दोनों इक्वल होने चाहिए। और थर्ड, एफ एक्स इक्वल्स टू जी एक्स फॉर ऑल बिलोंग्स टू एक्स, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू डोमेन। कोई भी फंक्शन इक्वल कब होगा, जब पहले वाले का डोमेन दूसरे वाले का डोमेन, देखो एक फंक्शन ये है एक फंक्शन ये है, इसका डोमेन और इसका डोमेन इक्वल होना चाहिए, इसका कोड डोमेन और इसका कोड डोमेन इक्वल होना चाहिए, और ये दोनों आपस में इक्वल्स होने चाहिए, एफ एक्स इक्वल्स टू जी एक्स, ठीक है, तब जाकर वो इक्वल फंक्शंस कहलाएगा। तो आई होप कि इतना समझ में आया होगा, ठीक है। फ्रैक्शनल पार्ट की कहानी हम लोग देखेंगे जब ग्रेटेस्ट इंटीजर पढ़ेंगे, तो इसमें हम लोग अच्छे तरीके से मिलेंगे, तो एक सेपरेट वीडियो के बाद। लेकिन फिलहाल इसके बाद की जो सीरीज है ये रिलेशंस एंड फंक्शंस की, उसमें अब हम लोग स्विच करेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स में 100 क्वेश्चंस की सीरीज के साथ। तो मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद गाइज, 100 क्वेश्चंस बेस्ड ऑन रिलेशंस एंड फंक्शंस। बाय बाय।